हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, तो आज हम करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस का, हमने यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का, जीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और इसके हमने हिस्ट्री की क्लासेस हमने कर रखी हैं और काफ़ी हमने हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं आपकी कर ली थी। ठीक, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यही चैनल आपको क्या करा सकता है, आपके कंपटीशन में, आपकी जॉब में आपको बड़ा ही बेनिफिट देने वाला है। ये मेरी आपके पास गारंटी है। ठीक, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम है ही नहीं अपने पास। तो बस मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर चैनल सा लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। ठीक है, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो बस इतना आप कर दीजिए, हमें आपसे बस इतनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, हमें आपसे उम्मीद है। ठीक है, तो आज हम 1857 की क्रांति हमने कर ली। ठीक, आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक सुधार संगठन, मतलब भारत में कौन कौन से समाज को सुधारने वाले संगठन चले हैं, जिसमें नंबर 1 अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 1 जिस मैं संगठन की बात करने वाला हूं उस संगठन का नाम है ब्रह्म समाज। ठीक, किस संगठन की बात करने वाला हूं जी, मैं आज ब्रह्म समाज की बात हम करने वाला हूं। विद सीक्वेंस करूंगा, बिल्कुल डिटेल्स में बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री के 5 प्रैक्टिस सेट भी मारे तो एक प्रैक्टिस सेट में ये जरूर मिलेगा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, किसने स्थापना करी थी, कब स्थापना हुई थी, आर्य समाज का संस्थापक कौन है। ठीक, अब देखो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, कब हुई थी जी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अब देखो इसका पहले नाम जो था वो राम मोहन राय था, इसके राजा कैसे नाम पड़ा, तो भैया मुगल में एक व्यक्ति था, एक राजा था, इसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की एक बार अंग्रेजों ने पेंशन क्या थी, कम कर दी भाई। तो अंग्रेजों पेंशन बढ़ाने के लिए इसने लंदन में राम मोहन राय को भेजा था। और पहले ऐसी सिस्टम था कि भैया जिस व्यक्ति को पेंशन बढ़ानी है तो एक राजा, या तो राजा पेंशन बढ़वाने जाएगा लंदन। अब ये जा नहीं सकता था अगर साम्राज्य अंग्रेज कम चलेंगे, तो इसने भैया राम मोहन राय को बना दिया राजा, और राजा की उपाधि दे के कहाँ भेज दिया, अपनी जगह, कि भाई जाओ और मेरी पेंशन बढ़ा लाओ। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। ठीक, अब देखो इसने हिंदू धर्म की, राजा राम मोहन राय ने जितनी भी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था, सबका विरोध किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध करा था इसने वो सती प्रथा का किया था। सती प्रथा क्या थी भैया, पहले जिस स्त्री का पति मर जाता था तो उसे अपने पति के साथ ही क्या जिंदा जला देते थे, उसे बोलते थे सती प्रथा। तो इस व्यक्ति ने सती प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया और 1829 में इसने सती प्रथा को अंत करवा दिया। किसकी सहायता से, तो एक अंग्रेज था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक की सहायता से इसने क्या कर दिया, सती प्रथा का भैया अंत करवा दिया। ठीक है, यह सती प्रथा को मैं कहूं तो इसको बैन करवा दिया 1829 में। ठीक, अब हुआ क्या, 1817 ईस्वी में इसने कॉलेज की स्थापना करी थी, हिंदू कॉलेज की। तो बहुत बार आपको मिलेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी है, तो भैया किसने करी है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। एक बार क्या हुआ, ये लंदन गया था और लंदन में इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, अब ब्रह्म समाज को संभालने के लिए इसके 2 आपके क्या थे, बड़े ही बुद्धिमान बोल सकते हो, या इसके प्रिय शिष्य थे। देवेंद्र नाथ था एक, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन। तो इसके 2 शिष्य थे, एक का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक, केशव चंद्र सेन। अब देखो हुआ क्या, दोनों के पास भैया ब्रह्म समाज को चलाने के लिए क्या आ गई, ब्रह्म समाज की भैया इसको स्टार्ट करने की या ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने की, राजा राम मोहन राय तो था नहीं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय पर भैया सीधी बात कहें तो भैया इन पर जिम्मेदारी आ गई।
अब जिम्मेदारी तो आ गई, लेकिन हुआ क्या, आपस में लड़ाई होगी, इनमें आपस में मतभेद हो गया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने भैया इसने स्टार्ट कर दिया आदि ब्रह्म समाज। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज। तो इसने स्थापना कर दी आदि ब्रह्म समाज की, और केशव चंद्र सेन ने करी थी आपकी वेद समाज की, वेद समाज की। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है ब्रह्म समाज से, कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की सहायता से। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, और इसके जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके दो शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जिसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और केशव चंद्र सेन जिसने वेद समाज की स्थापना की। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है ब्रह्म समाज से, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में, और आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की आपकी स्थापना की है, ठीक। अब आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर दी 1875 में, और इन्होंने अपनी पहली शाखा खोली थी कहाँ पर? तो आर्य समाज ने अपनी पहली शाखा जो है वो देखो, मेन तो इन्होंने स्थापना करी थी मुंबई में, लेकिन इन्होंने पहली शाखा जो खोली थी वो खोली थी लाहौर में। कहाँ खोली थी? तो लाहौर में इन्होंने अपनी पहली शाखा खोली। आर्य समाज का जो नारा था वो नारा था कि भारत जो है, भारत भारतीयों के लिए है, कि भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। लेकिन बहुत बार तुम्हें एग्जाम में मिलेगा किस व्यक्ति का ये नारा था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद का एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। और भारत भारतीयों के लिए किसका नारा था? आर्य समाज का। बस इतनी चीज को आपको क्या याद रखना है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो किया था विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है। किसका? विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने सबसे ज्यादा समर्थन किया था, सॉरी, विधवा पुनर्विवाह का, ठीक। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है आर्य समाज से। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है नंबर 3, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। अब देखो रामकृष्ण मिशन की बात करूं तो रामकृष्ण मिशन आपको याद रखना है, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। कौन है जी? स्वामी विवेकानंद हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रामकृष्ण मिशन पड़ गया, ठीक। और इन्होंने एक किसकी? कोलकाता में एक बेलूर मठ की स्थापना भी की है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ बेलूर मठ की स्थापना किसने करी? तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। और बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ है जी कोलकाता में। तो बेलूर मठ की स्थापना किसने करी? कोलकाता में। और स्वामी विवेकानंद ने एक सोसाइटी की स्थापना भी करी, इसका नाम है वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना बच्चों तो वो भी किसने करी थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी आपकी की थी आपकी न्यूयॉर्क में, और आंसर है जी आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो करी है मैडम बाला वास्टिकी ने। तो मैडम बाला वास्टिकी ने स्टार्ट की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक आंदोलन आपको याद रखना है यंग वंग आंदोलन, यंग वंग आंदोलन।
यंग वंग आंदोलन जो है इसकी स्थापना करी है विलियम हेनरी विलियम डेरीजीवो। तो इसने करी है आपकी हेनरी विलियम डेरीजीवो ने यंग वंग आंदोलन की स्थापना आपकी करी। तो वही रामकृष्ण मिशन ने स्वामी किसने करी थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इतनी चीज़ आपने याद रख ली होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जी आपका किसान विद्रोह। देखो, अगर मैं किसानों की बात करूं तो भैया अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा अगर शोषण करा है तो वो बेचारे किसानों का ही करा है। उन पे बहुत सारे कर लगा रखे थे, सारी चीज़ें कर रखी थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो शोषण करा है तो वो किसानों ने करा है। और किसानों का सबसे पहला जो विद्रोह है हिस्ट्री में वो है जी आपका नील विद्रोह। कौन सा है जी? नील विद्रोह। भाई नील विद्रोह जो है बस ये पूछा जाता है कि नील की खेती के लिए था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बंगाल में। ठीक, ये किसने करा? ठीक है, किसकी तरफ से हुआ था? वैसे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस विद्रोह का पार्टिसिपेट करा था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि नील विद्रोह किसानों का क्या था? पहला विद्रोह था नील विद्रोह। कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था। ठीक, उसके बाद किसानों का जो दूसरा विद्रोह हुआ है वो हुआ है जी चंपारण सत्याग्रह। अब सत्याग्रह समझते ही दिमाग में एक बात आई होगी कि सत्याग्रह किसने करा होगा? तो भैया सत्याग्रह कौन व्यक्ति करता है? अनशन पे कौन बैठता था? महात्मा गांधी। तो भैया महात्मा गांधी जो है बिहार जाते हैं, और बिहार में क्या था? बिहार के चंपारण में जाते हैं और इनको बुलाया गया क्योंकि अंग्रेजों वहाँ पर क्या करा रहे थे? 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठों पर नील की खेती करा रहे थे। और नील की खेती इतनी खतरनाक थी कि जिस खेत पर नील की खेती हो जाती थी अगले 3 साल के लिए वो खेत जो था आपका बंजर हो जाता था। तो भैया महात्मा गांधी अपना अनशन पर बैठ गए और अंग्रेजों को इस नील की खेती पर क्या लगवा दिया जी? बैन लगवा दिया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और 1917 में किस व्यक्ति ने करा था? तो महात्मा गांधी ने आपका किया था। ठीक, उसके बाद भैया महात्मा गांधी की थोड़ी सी बूझ बढ़ी कि कोई व्यक्ति है जो बिना अंग्रेजों को पीटे, लड़ाई झगड़ा करे, युद्ध जितवा देता है। तो दूसरा व्यक्ति युद्ध अगर यह बात करें या दूसरा आंदोलन, दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह है, जिसे ये गुजरात में आपका बुलाया गया। गुजरात में भैया खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है, और गांधी जी ने क्या करा? भैया ये गए और इन्हें पता चला कि देखो यहाँ पर गुजरात के खेड़ा में भैया यहाँ पर इस साल कुछ भी अनाज नहीं हुआ, अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे। तो गांधी जी क्या कर देते हैं? खेड़ा सत्याग्रह चला देते हैं और अंग्रेजों को आपका मना लेते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह। ठीक, बारदोली सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह सब महात्मा गांधी के होंगे, लेकिन ये इकलौता सत्याग्रह है जिसको महात्मा गांधी नहीं करते, लेकिन महात्मा गांधी की जगह कौन करने जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं। और भैया पटेल साहब इस विद्रोह को आपका क्या कर देते हैं? गुजरात के बरदौली में पड़ता है ये जगह, और यह विद्रोह आपका सफल हो जाता है। तो जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दे दी? सरदार की। कौन सी उपाधि दे दी जी? सरदार की उपाधि दे दी। इसलिए बारदोली सत्याग्रह किसने करा था? महात्मा गांधी ने लगाना, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में लगा देते हैं। तो किसने करा था जी? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका करा है। ठीक, उसके बाद हम चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं जी आपका कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस की बात हम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो अंग्रेज जो थे उन्होंने एक संगठन बनाने की सोची कि यार एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो प्रॉपर भारतीयों का हो। ठीक है, और हम कुछ भी करें वो हमारा समर्थन करेगा। तो एक ऐसी संगठन की स्थापना करो। तो अंग्रेजों ने एक संगठन की स्थापना कर दी जिसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना कर दी अंग्रेजों ने 1885 में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने करी? तो एक व्यक्ति था, ए हो होम।
किस व्यक्ति ने करी थी? ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना कर दी, और जो ए.ओ. हुम था ये स्कॉटलैंड का आपका व्यक्ति था। ठीक, अब भैया कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की जो अब क्या हुआ, स्थापना तो कर दी, अब भैया बंदे जोड़े गए, बंदे जोड़ने के लिए बैठकें इस्तेमाल होने लगी। तो कांग्रेस की बैठकों को बोलते थे अधिवेशन। क्या बोलते थे जी? अधिवेशन। कांग्रेस की जो बैठक होती थी उसे अधिवेशन बोलते थे। और पहले ही जो बैठक होती थी हमेशा, तो वो दिसंबर महीने में होती थी। कब होती थी जी? दिसंबर में होती थी। लेकिन 1920 के बाद जो है ये बैठकें होने लगी आपकी साल के पहले महीने में, मतलब जनवरी में ही आपका होने लगी। ठीक, अब देखो हुआ क्या। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी वो होनी थी जी आपकी पूना में। लेकिन हुआ क्या, पूना में उस समय फैल गया था आपका प्लेग। तो जब पूना में प्लेग फैल गया तो इन्होंने आपका बैठक कैंसिल कर दी पूना में, और जो बैठक हुई फिर मुंबई में हुई। और मुंबई का एक स्कूल पड़ता है गोकुल दास तेजपाल। तो पहली बैठक जो हुई थी वो गोकुल दास तेजपाल में हुई मुंबई में। ठीक है, और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, उसमें भाग आपका लिया है। ठीक, कांग्रेस की अगर बात करें तो 1885 से 1905 तक का जो काल है कांग्रेस का वो उदारवादी काल है। क्यों? क्योंकि भैया 1885 से 1905 तक अंग्रेजों ने जो भी बात कही कांग्रेस से वो आपकी मान ली गई। कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में, इसमें 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। उस पहली बैठक की अध्यक्षता जो करी है वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करी है। किसने करी है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस की पहली बैठक की आपकी अध्यक्षता आपकी करी है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हुआ क्या, कांग्रेस के जो 20 साल हैं 1885 से 1905 तक के, ये ऐसा काल है जहां अंग्रेजों ने जो भी कहा आपका वो आपका मान लिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, सन आया 1905। सन क्या आया जी? 1905। और कांग्रेस, अंग्रेजों ने उस समय अंग्रेज का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था जी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। और किस राजा के समय हुआ था, किस वायसराय के समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और तभी से कांग्रेस में क्या हुआ था, 2 दल बट गए थे, गर्म दल और नरम दल। अब देखो कांग्रेस का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में आपका रद्द हुआ था। और अगर कोई आपसे पूछे किसने करा था, तो पहला ब्रिटिश सम्राट आया था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम भारत आया, इसने क्या करा, सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और जो राजधानी थी कोलकाता से वो कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, आपकी दिल्ली। तो इन्होंने अब बंगाल विभाजन को आपका रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन आपका कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, किससे? आपकी बंगाल विभाजन से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।